भाई हम एनटीपीसी के बारे में आपको कुछ डिटेल बताते हैं। तो एनटीपीसी काम कैसे करती है, जो पावर इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस समय भाई हम एनटीपीसी प्लांट आपको दिखा रहे हैं। वो जो सामने आप देख रहे हो वो बड़े बड़े बॉयलर हैं। तो अभी हम साइड में चलते हैं और आपको दिखाते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। ये सामने भाई एनटीपीसी जो कैंपस है उसका गेट है। भाई आप लाइन देख रहे हो, यही लाइन से कोयला आता है और ये जो सामने आप लोग गेट देख रहे हो इस समय बंद है। इसी से कोयला अंदर जाता है, तो ये गेट अभी बंद है। तो ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है। तो आगे चलते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हो भाई ना, ये कूलिंग टावर होता है। कूलिंग टावर में जो पानी होता है ठंडा करने के लिए आता है। वो जो सामने आप देख रहे हो वो बॉयलर है और उसमें बहुत पतली पतली वहाँ पर लगाई जाती हैं पाइप्स, जिसके कारण वो स्टीम बन जाती है और सुपर हीटेड जब हो जाती है तो उसको एक दूसरे पाइप के माध्यम से हम निकाल देते हैं और उसको टरबाइन में यूज़ करते हैं। और ये कुछ ऐसा यहाँ का व्यू है। भाई एनटीपीसी प्लांट के पास हम आए हैं, तो आज आपको एनटीपीसी प्लांट दिखाते हैं। एनटीपीसी का प्लांट कैसा है और किस तरीके से काम करता है। जो हम रोज़ दिन भर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, तो आज आपको हम दिखाएंगे। तो इस समय हम एनटीपीसी प्लांट के पास आए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो एनटीपीसी प्लांट है और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हैं और यहाँ पर काम कर रही बहुत बड़ी मशीनें, और किस तरीके से काम करती हैं उसके बारे में भी बताते हैं। तो भाई हम एनटीपीसी के बारे में आपको कुछ डिटेल बताते हैं। तो एनटीपीसी काम कैसे करती है, जो पावर इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, सबसे पहले ये कोल बेस फैक्ट्री है। तो कोल बेस फैक्ट्री है तो कोयले से ही बिजली बनेगी। तो कोयले को हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोयला जो होता है वो कोयले को सबसे पहले कूट दिया जाता है। कूटते कैसे, मिक्सर होता है, मशीन होती है। उस मिक्सर मशीन में सारा जो कोयला होता है उस कोयले को क्या करते हैं, कोयले को पीस दिया जाता है। और एक बाउल मशीन होती है, उस बाउल मशीन में जाकर आटे की तरीके से फिर से पीसा जाता है। उसके बाद जो ऐश के रूप में, वो राख के रूप में वो बन जाती है। और वो राख के रूप में जब बनती है तो वो आगे प्रोसीड कर दिया जाता है। तो जो राख होती है वो राख सबसे पहले बॉयलर में जाती है। और बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर में बहुत बड़े बड़े आग के झोंके होते हैं। उस झोंके में जब एसेस जाती हैं तो बर्न होने लगती है। जब बर्न होती है तो वहाँ से पतली पतली पाइप्स उस बॉयलर में लगी होती है और वो जो करती है, वो पानी जो होते है, वो पाइप में पानी भरा होता है और वो पानी क्या होता है, वो स्टीम बन के गर्म हो जाता है। और वो स्टीम जब गर्म हो जाती है तो स्टीम जो होती है वो टरबाइन में जाती है। और वो टरबाइन में जाने के कारण जो टरबाइन का पंखा होता है, वो पंखे पे इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करती है जिसके कारण वो टरबाइन चलने लगती है। और जब टरबाइन चलती है तो उसके बाद वो जो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर, उसको भेज दी जाती है। और वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो ट्रांसफार्मर आगे प्रोसीड कर दिया जाता है और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। तो आगे चलते हैं और आगे इसका व्यू और भी डिटेल में आपको बताते हैं। तो आगे चलते हैं।
जो भाई आप पाइप देख रहे हो ना सामने, मोटा सा पाइप, ये जो बची हुई ऐज होती है वो चिमनी के माध्यम से ऊपर निकाल दी जाती है वहाँ पर। ये भाई सामने आप लोग मशीन देख सकते हो, ये मशीन यहाँ से जा रहे हैं। और वो जो सामने वाइट कलर के आप देख रहे हो ना, कूलिंग टावर है। वहाँ कूलिंग टावर जो बची हुई स्टीम होती है वो स्टीम को उस कूलिंग टावर में डाला जाता है और फिर वो फिर से रिसाइकिल करके फिर से वापस में उसको यूज़ कर लिया जाता है। तो ये बहुत बड़े बड़े यहाँ पंखे लगे हुए हैं, देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर पंखे हैं। और ये पंखे क्या करते हैं, कूल जो होता है वो मतलब कूलिंग करते हैं, मतलब जो पानी स्टीम होता है वो स्टीम गर्म रहता है और गर्म होने के बाद ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये देखो भाई चिमनी कितनी बड़ी दिख रही है। और आगे से आपको और दिखा दे रहे हैं इसमें पानी वगैरह कहाँ से लिया जाता है, क्योंकि ये जो फैक्ट्री बनती है, कोयले की फैक्ट्री, पानी के स्रोत के ही आसपास फैक्ट्रियाँ बनाई जाती हैं, क्योंकि उनकी पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो आपको दिखाते हैं वो पानी कहाँ से एनटीपीसी लेती है और यूज़ करती है। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं। मेन जो होता है इसमें टरबाइन होता है। टरबाइन का पंखा जब घूमेगा तभी भाई बिजली बनेगी, और टरबाइन अगर नहीं घूमेगा तो बिजली नहीं बनेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं टरबाइन को घुमाने के लिए होती है। ये जो बड़े बड़े आप देख रहे हो बॉयलर, और ये बॉयलर का भाई जो टेम्परेचर होता है 540 डिग्री से 1000 डिग्री के आसपास होता है। मतलब वो स्टीम इतनी गर्म हो जाती है 250 kg। आप सोच सकते हो 250 kg का अगर किसी को मार दिया जाए तो इंसान तो मर जाए। तो 250 kg के आसपास का वो पावर जो होता है वो जनरेट करता है। और ये जो है ये सामने का यहाँ का व्यू है, इसके अंदर से ही जाते हैं जो एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते हैं, वर्कर इंजीनियर्स होते हैं। इस समय हम शारदा नहर के पास खड़े हैं, और ये शारदा नहर का पानी यहाँ से आता है। और आने के बाद यहाँ पर जो एनटीपीसी होती है वो एनटीपीसी यहाँ पर ब्लॉकेज कुछ बनाए हुए हैं। तो इस ब्लॉकेज के कारण यहाँ पर पानी जो होता है वो इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से पानी इसके अंदर एनटीपीसी के जाता है, और एनटीपीसी जो होती है वो इस पानी को यूज़ करती है और इससे स्टीम वगैरह जो होता है बनाया जाता है, उसको बनाती है। तो यही यहाँ का व्यू है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको देते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। ये जो सामने आप देख रहे हो, इस सामने से पानी जाता है, और ये कुछ ऐसा ब्रिज वगैरह बना हुआ है।